दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर सीकरी, एक ऐसा शहर जो सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बना, बल्कि इतिहास और इश्क की खुशबू से भी महकता है। यहीं मौजूद है बुलंद दरवाज़ा, जो सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं, बल्कि बादशाह अकबर की जीत और उनकी रूहानी सोच का निशान है। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने 1601 में गुजरात की फतह के बाद बनवाया था। इसकी ऊंचाई करीब 54 मीटर यानी तकरीबन 177 फीट की है। ये दरवाज़ा दूर से ही बादशाही शान की कहानी कहता है। ये पूरा शहर दिखाते हैं। अभी आपको पूरा शहर दिखाई देता है यहाँ से। ये देखो भाई, पूरा फतेहपुर सीकरी जो शहर है। दरवाजे से अंदर जाते ही सामने नजर आती है सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार। यही वो बुजुर्ग हैं जिनकी दुआ से अकबर के घर में बेटा पैदा हुआ था और उसी का नाम रखा गया था सलीम, यानी बाद में जहांगीर बादशाह। मज़ार के चारों तरफ लकड़ी की नक्काशी की गई है और संगमरमर पर जालीदार काम देखकर दिल ठहर सा जाता है। लोग यहाँ आज भी मनोकामनाएं मांगते हैं और धागे बांधते हैं और यकीन रखते हैं कि यहाँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। दोस्तों, बुलंद दरवाजे से अंदर कदम रखते ही जो सबसे पहली और सबसे बड़ी इमारत दिखाई देती है वो है जामा मस्जिद, यानी फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद। ये वही मस्जिद है जिसे बादशाह अकबर ने सन 1571 में बनवाया था और इसे उस वक्त की सबसे बड़ी और शानदार मस्जिद माना जाता था। कहा जाता है कि अकबर ने इसे सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से मिली बरकत के शुक्र में तामीर करवाया था। जामा मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है और इसके हर कोने में मुगल हुकूमत की शान झलकती है। मस्जिद का आंगन बहुत बड़ा है, जहां एक वक्त में हजारों लोग नमाज अदा कर सकते थे। इसकी दीवारों पर फारसी और अरबी में कुरानी आयतें लिखी हुई हैं। मस्जिद का मिंबर, जहां इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, संगमरमर का बना हुआ है और उस पर बारीक नक्काशी का काम किया गया है। जामा मस्जिद के अंदर का गुंबद और मेहराब इस तरह बनाए गए हैं कि अगर कोई एक कोने में धीरे से बोले तो उसकी आवाज़ दूसरी तरफ सुनाई देती है। यानी ये मस्जिद सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि उस दौर के इंजीनियरिंग का कमाल है। दोस्तों, यहाँ पे एक हाथी की भी कब्र है जो वहाँ पे दूर आपको दिखाई दे रही है। कहते हैं कि ये वही हाथी था जो अकबर के साथ हर जंग में जाता था। उसका नाम था हिरनकश, या कभी कभी हिरनकश खान भी कहा गया। ये हाथी न सिर्फ अकबर की सवारी था, बल्कि उसका साथी, उसका रक्षक और कभी कभी उसका फैसला सुनाने वाला भी था। मुगल दरबार में जब कोई बड़ा गुनहगार होता तो उसे इस हाथी के सामने लाया जाता और अकबर का इशारा ही उसका हुक्म होता। मगर अकबर इस हाथी से सिर्फ सज़ा नहीं दिलवाता था, बल्कि उसे इतना मानता था कि कहते हैं अकबर ने अपने बेटे सलीम से ज़्यादा वक्त इस हाथी के साथ गुजारा। दोस्तों, जब आप सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर पहुँचते हैं तो सामने की तरफ सफ़ेद संगमरमर की चमक दिल को छू जाती है। मगर आप थोड़ा पीछे की तरफ जाएं तो वहाँ की खामोशी और पुरानी कब्रें एक अलग ही एहसास देती हैं। ये कब्रें दरअसल चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी बुजुर्गों, उनके ख़ानदान के लोगों और कुछ मुग़ल अमीरों की हैं, जो उस दौर में हज़रत सलीम चिश्ती के बहुत करीब थे। कहा जाता है कि जब अकबर फतेहपुर सीकरी में रहने लगा तो उसने पूरा शहर सलीम चिश्ती की दुआ और रहमत की वजह से बसाया था, और जब यह खानकाह बनी तो जो भी फ़कीर, तालिब या मुरीद यहाँ आता वो उसी आंगन में, इसी ज़मीन में सुपुर्दे खाक कर दिया जाता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन कब्रों में अकबर के ज़माने के कुछ सैनिक और दरबारी भी दफन हैं। और जब थोड़ा अंदर आएंगे तो ये जो जगह देख रहे हैं ना, यहीं पे बोला जाता है अनारकली को चुनवाया गया था। यहीं पे बोला जाता है अनारकली को चुनवाया गया था। ये देखो, यहीं पे कहा जाता है। ये देखो जो दरवाज़ा है ना,